नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके हमारे नई वीडियो में स्वागत है। हमारे चैनल पे भी आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। तो देखते बच्चों, देखिए आज का जो नियम है वो है आपका कूलाम का नियम। और ये जो कूलाम का नियम है ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नीट जेडबलई में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में के प्रभाव और कूलाम के नियम में क्या क्या होता है, इस पूरे वीडियो में खत्म कर देंगे कूलाम के नियम को। तो सबसे पहले देखिए, कूलाम के नियम में देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लगता है ना, सबसे पहले मान के चलना ये कोई दो आवेश है। क्या आवेश है बच्चे? दो आवेश है। और यहाँ पे जो आपका आवेश रखा है ना, वो रखा है प्लस क्यू, और यहाँ पे रखा है माइनस के क्यू। या फिर मान लेना यहाँ पे क्या है, माइनस का क्यू, या फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का क्यू। या फिर आप सिंपल तरीके से देखें, यहाँ पे कोई आवेश रखा है जिसका नाम क्या है, Q1, और यहाँ पे कोई आवेश रखा है जिसका नाम क्या है, Q2। तो देखिए अगर ये जो पहले वाला आवेश है ना, ये कौन सा है, प्लस है, और ये प्लस है, तो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अगर ये माइनस है, ये क्या है, माइनस, तो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। लेकिन कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा उसको आप किसके सहायता से निकालोगे, कूलाम के नियम की सहायता से। अगर ये प्लस है, ये क्या है, माइनस, तो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके प्लस माइनस के बीच कितना बल लगेगा, आकर्षण बल। उसके बाद अगर ये माइनस, ये क्या है, प्लस, तो भी कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। लेकिन कितना लगेगा उसको आप किसकी सहायता से निकालेंगे, कूलाम के नियम की सहायता से। तो आपने ये कह दिया कि यहाँ पे कोई आवेश है जिसका नाम क्या है, Q1, और ये कितना आवेश है, Q2, और इनके मध्य की जो दूरी है ना, वो कितना मान लेना बच्चों, कैपिटल R। तो जो कूलाम था ना, उसने क्या कहा था, देखिए पहली बात, जब दोनों के बीच की दूरी R है तो इसका मतलब ये है कि दोनों आवेश क्या है, स्थिर। तो जो पहला पॉइंट है ना कूलाम के नियम में, वो है कि ये दोनों आवेश है ना, वो क्या होने चाहिए, स्थिर। अर्थात जो कूलाम का नियम लगेगा ना, वो किसके लिए लगेगा, स्थिर आवेशों के लिए। और जो कूलाम ने कहा क्या था, कूलाम ने ये कहा था, देखिए दो स्थिर आवेशों के बीच, देखिए दो स्थिर मतलब दूरी क्या है, यहाँ पे फिक्स है, और इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, वो Q1 और गुणा Q2, इसके तो क्या है, समानुपाती, समीकरण नंबर 1। और इनके मध्य की जो दूरी है ना R, इसके वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात F की जगह पर F के, यहाँ पे समानुपाती घटा दे, नियतांक आता है K, तो ये कितना होगा, K Q1 Q2, और बटे में कितना, R स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, R स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो गया, K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने, 1 मिनट का गैप लेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चे आ जाते, देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर आवेश है, यहाँ पे क्या है, Q1, यहाँ पे कितना Q2, इनके मध्य की दूरी क्या है, R। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, इसको कहा जाता है वैद्युत बल। क्या कहा जाता है बच्चों, वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है ना, उसको क्या कहा जाता है, वैद्युत बल। तो देखिए दो आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है ना, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। अर्थात F समानुपाती Q1 गुणा Q2। और उसके बाद इनके मध्य की जो दूरी है ना R, इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैं ये कह दूं यहाँ पे ये कोई आवेश है, ये आवेश है, अगर आप दोनों को देखिए दूर कर दिया, तो क्या इनके बीच बल का मान घटेगा या बढ़ेगा, अरे बल का मान तो घटेगा ना। उल्टा जब आप दूरी को बढ़ा रहे हो, तो कहने का मतलब वही तो कह रहा है कि बल का मान दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात आप जब आप दूरी बढ़ाओगे ना, तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितनी पावर के रूप में घटेगा, R की पावर 2। अब देखिए इन दोनों बलों को आप ले आओ, इन दोनों आवेशों को ले आए पास, जब पास लाओगे तो क्या होगा, बल बढ़ेगा। और उसका दूसरा पॉइंट कि ये आवेश जितने ज्यादा होंगे ना, इनके बीच लगने वाला जो बल है वो भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए पहला नियम कि दो स्थिर आवेशों के बीच, पहला पॉइंट कि जो कूलाम का नियम लगता है ना, किसके लिए लगता है, स्थिर आवेशों के लिए। और उसके बाद F का जो मान है Q1 गुणा Q2 के क्या है, समानुपाती। और इनके मध्य की जो दूरी है ना R, इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। फिर से बोलने की कोशिश करें, कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल।
इनके बीच दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इन आवेशों का जो गुणनफल है Q1 गुणा Q2 इसके समानुपाती, और इनके मध्य की जो दूरी है ना R इसके वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F समानुपाती Q1 गुणा Q2 और R स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, और समानुपाती को हटाते एक नियतांक आता है जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे K। तो देखिए अब पढ़ते हैं K के बारे में। देखिए यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे K होता है यहाँ पे एक नियतांक, क्या होता है बच्चों नियतांक, और जो K का मान होता है यहाँ पे वो कितना होता है 9 गुणा 10 की घात प्लस के 9। अब देखिए मात्रक देखने की कोशिश करें, अगर आपको किसका मान चाहिए K का, तो K को यहीं पे रखें, इस R स्क्वायर को बल के साथ ले, तो देखिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और साथ में क्या आ गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 गुणा Q2 कल पढ़ा था आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम क्या होगा कूलाम स्क्वायर का इधर क्या दे दो भाग, जब यहाँ पे केवल क्या बचेगा K, तो देखिए K का मान कितना हो गया 9 गुणा 10 की घात प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलाम स्क्वायर, या फिर इसका एक और मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मात्रक तो क्या रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलाम स्क्वायर। तो ये किसका हिसाब हुआ K का। K क्या है यहाँ पे एक नियतांक जिसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलाम स्क्वायर, या इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट का हिसाब कर, इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब इसका मात्रक क्या होगा देखिए सोच के बताओ थोड़ा, इसका मात्रक क्या होगा जो एप्सिलॉन नॉट है ना, देखिए K किस में आ रहा है बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब ये है कि जो K का मात्रक है ना उसका आप उल्टा कर दो, किसका मात्रक आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो K का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और बटे में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपके कूलाम के नियम का कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल होते हैं इसके ऊपर देखेंगे अगले टॉपिक में, बट अभी आपने क्या पढ़ा है कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम अप्लाई कहाँ पे होता है दो स्थिर आवेशों के बीच, और दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है ना, विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे दो प्रकार के, पहला कौन सा आकर्षण, दूसरा कौन सा प्रतिकर्षण। अगर दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है विपरीत, तो बल कौन सा लगेगा आकर्षण। अगर दोनों बलों आवेशों की प्रकृति क्या है विपरीत, तो बल कौन सा लगेगा प्रतिकर्षण। तो दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है ना, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, बात वो डिपेंड करेगा कि आवेश कौन कौन से है ना। तो दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है ना, इन आवेशों का जो गुणनफल है Q1 गुणा Q2 इसके समानुपाती, और इनके मध्य की दूरी का जो वर्ग है ना इसके वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब आपके हाथ में दो आवेश है, जब आप दूरी बढ़ा दोगे तो बल तो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझे, देखिए जैसे आप इसको ऐसे समझे, कोई दो आदमी है ना, एक कमरे में आपने उनको रख दिया और दोनों क्या है समान है, समान का मतलब ये भी गुस्सा करता है ये भी गुस्सा करता है, जब एक कमरे में रखोगे तो पास पास है तो लड़ेंगे, लड़ने का मतलब यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझे कि प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा ज्यादा। तो आप इनको अलग अलग कमरों में धर दो, अलग अलग कमरे में धरने का मतलब आपने दूरी का मान क्या कर दिया बढ़ा दिया, अब लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। प्रकृति चाहे क्या है उनकी समान, समान का मतलब चाहे दोनों गुस्सा आता है लेकिन लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अलग अलग कमरे में धर दिया। कहने का मतलब ये कि जब दूरी बढ़ती है ना तो हर किसी के बीच जो बल का मान है वो क्या होता है हमेशा कम ही होता है। ऐसा कोई बल नहीं है जो दूरी बढ़ाने पर बढ़ जाता हो, प्रत्येक बल है वो दूरी बढ़ाने पर क्या होता है हमेशा घटता है। तो ये बल भी क्या है दूरी बढ़ाने पर घटता है, और किसके रूप में घटता है आर की घात 2 के रूप में घटता है। तो F बराबर कितना होगा K Q1 Q2 बटे कितना आर स्क्वायर, इसको क्या कहा जाता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है ना दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इनके मध्य की जो दूरी है ना वर्ग इसके वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। और जब समानुपाती को हटा देंगे नियतांक क्या आता है K को क्या कहा जाता है यहाँ पे नियतांक, जिसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात प्लस 9। और मात्रक कैसे निकालोगे K का मात्रक चाहिए ना, तो K को रखो आर स्क्वायर को इधर लेके, तो ये क्या होगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम गुणा कूलाम स्क्वायर का क्या लग गया भाग,
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। और इसका दूसरा मान क्या होता है, के का मान 1/4 तो एप्सिलॉन नॉट इसके बारे में देखेंगे। मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता कितनी हो गई, 8.85 गुणा 10⁻12 ये इसका मान होता है। अगर आपको नीट या JEE की एग्जाम देनी है तो ये जो वैल्यू मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.85 गुणा 10⁻12। और मात्रा क्या हो जाएगा, देखिए के बराबर कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट और के दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये है जो के का मात्रक है ना, उसका उल्टा कर दो, किसका मात्रक आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, कूलम स्क्वायर बटे कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, कूलम का नियम। अब देखिए कूलम के नियम में करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को ये नोट्स बनाने इसके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स खुद बना लेना। अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखे, और उसके बाद हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे एक गूगल डिस्क का, जिसमें से आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ज्यादा टफ तो नहीं है खैर न्यूमेरिकल, लेकिन आप इस सिंपल तरीके देखें। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास दो आवेश है, जिसका नाम पहले का नाम है Q1 और दूसरे का नाम क्या है, Q2। और इनके मध्य की जो दूरी है ना वो कितना है, 1 मीटर। और Q1 का मान कितना, 1 कूलम, और Q2 का मान कितना है, 1 कूलम। कहने का मतलब ये कि दो आवेश है जिनका मान कितना है, एकांक है, और वो एकांक ही दूरी पर क्या है, रखे हुए हैं। तो इनके बीच कितना बल लगेगा, तो देखिए कूलम ने क्या कहा था कि जो F का मान है ना वो समानुपाती है किसके, Q1 गुणा Q2। बहुत अच्छी बात है। और जो दूरी है R, इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती होगा किसके, Q1 गुणा Q2, R स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जब आप यहाँ से समानुपाती को हटाओगे, नियतांक क्या था, K, तो K Q1 Q2 और बटे में कितना, R स्क्वायर। तो F की जगह पर F, और K का मान कितना होता है बच्चों, K का मान कितना होता है, याद करने की कोशिश करें, कितना था अभी, 9 गुणा 10 की घात प्लस के 9, और मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना, कूलम स्क्वायर। तो के का मान कितना हो गया, 9 गुणा 10 की घात प्लस के 9, इंटू में Q1 का मान कितना है, 1, और Q2 का मान कितना है, 2, बटे में R का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर, ये भी कितना है, 1। देखिए F की जगह पर F, 9 की जगह पर 9, 10 की जगह पर 10 की, और प्लस की जगह पर प्लस 9। 1 गुणा 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, 9 गुणा 10 की घात प्लस 9 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट है PMT JEE नीट वगैरह के लिए। सीधा पूछा जाता है कि दो स्थिर आवेश है जिनका मान क्या है, एकांक है, अर्थात दो एकांक आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान याद करें यदि उनके मध्य की दूरी क्या हो, एकांक का मतलब क्या है, 1 मीटर। तो क्या कौन से नियम लगाओगे, कूलम का नियम। कि कूलम ने क्या कहा था, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इनके मध्य की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात F बराबर कितना आ गया, K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। K क्या है यहाँ पे, नियतांक, जिसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना, कूलम स्क्वायर। K का मान रखा 9 गुणा 10 की घात प्लस 9, Q1 का मान कितना, 1, Q2 का मान कितना, 1, और इसका मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो F बराबर कितना आ गया, 9 गुणा 10 की घात प्लस 9। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस टॉपिक में के रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में लिखे, और उम्मीद करते हैं अगले सेशन में शायद इसके हम न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको PMT JEE नीट वगैरह के लिए। बाकी बोर्ड स्टैंडर्ड के लिए इतना ही है ये टॉपिक, और आशा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और बने रहे चैनल के साथ। अगर आपको फिजिक्स में जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, आप टॉपिक का नाम बोले, हम आपको वो टॉपिक अलग से करवा देंगे। अभी फिलहाल जो ये बैच चल रहा है ये 12th क्लास NCERT फिजिक्स है, जिसमें से आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। जय हिंद साथियों, दिवाली के राम राम, और अपना ख्याल रखें। आज की क्लास यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।